नमस्कार, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके फाइटो रिमेडिएशन को। फाइटो रिमेडिएशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर बायो रिमेडिएशन आपके सिलेबस में फाइटो रिमेडिएशन आता है। जेरब सीरीज का ये लेक्चर है, ठीक है, फॉर योर दिसंबर साइकिल एनवायरमेंटल साइंसेज। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फाइटो रिमेडिएशन? हमने इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बायो रिमेडिएशन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से आपके जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, कंटामिनेंट्स होते हैं, उनके जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो फाइटोरेमेडिएशन प्रोसेस होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं आपके प्लांट्स का इन द प्लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है देखिए कि फाइटोरेमेडिएशन इज द बायो रिमेडिएशन प्रोसेस दैट यूजेस वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स टू रिमूव, याद रखना आप प्रोसेस कौन सी, टू रिमूव, ट्रांसफर, स्टेबलाइज और डिस्ट्रॉय कंटामिनेंट्स इन द सोइल एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, इसमें वाटर में भी इसका यूज होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में भी यूज होता है और सोइल में भी। जो वेस्ट वाटर भी होते हैं ट्रीटमेंट, उनके लिए भी आपका फाइटोरिमिडिएशन काफ़ी सजेस्ट किया जाता है। अब ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसमें हम यूज़ करते हैं आपके प्लांट्स का। अब ये इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि प्लांट्स कैसे कैरी आउट करते हैं अलग अलग कंटामिनेंट्स को, कैसे उनको डील करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। उनके बेसिस पर ही इनके अलग अलग टाइप्स हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इनके टाइप्स। तो सबसे पहले आपका आता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सबसे पहले आता है आपका फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर सॉइल वाटर होता है इनटू सॉइल, ठीक है, सॉइल के अंदर जो भी कंटामिनेंट्स होते हैं इनको इमोबिलाइज किया जाता है, इमोबिलाइज कर दिया जाता है बाई एट्रैक्शन, बाई एट्रैक्शन प्रोसेस। आप याद रखना ये प्रोसेस कौन सी यूज कर लेते हैं हम, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग टाइप के ऐसे प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन हुआ, एड्जॉर्प्शन हुआ, वैसे ही आपके जो प्लांट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम एट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू जो भी सॉइल में कंटामिनेंट्स होंगे उनको हम इमोबिलाइज स्टेट में लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आप याद रखना कि इसमें डिग्रेडेशन नहीं होता, डिग्रेडेशन नहीं होता। आप डिग्रेडेशन से कौन कंफ्यूज कर लोगे, डिग्रेडेशन इसमें एब्सेंट होता है। इसमें हम ओनली क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन, ठीक है। और ये मेनली यूज होता है आपके हेवी मेटल्स के लिए, हेवी मेटल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है आपका फाइटो स्टेबलाइजेशन। तो ये रहा इसके बारे में। अब इसमें प्लांट्स का यूज करते हैं, ये इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है आपके, बाई ईपीएस। प्लांट्स में जो ईपीएस होते हैं, ईपीएस क्या होता है देखिए, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, याद रखना ईपीएस। अब इसमें आपके दो चीज़ें याद रखने की है, एक अट्रैक्शन प्रोसेस और एक बाई ईपीएस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ईपीएस हम इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फाइटो स्टेबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फाइटो एक्यूमुलेशन, बी नंबर, ठीक है, फाइटो एक्यूमुलेशन। इसको हम फाइटो एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, फाइटो एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, नाम में जैसे आपको दिख रहा होगा, एक्सट्रैक्शन भी हो रहा है या एक्यूमुलेशन भी हो रहा है। इसमें जो भी कंटामिनेंट्स होते हैं, मेनली आपके हेवी मेटल्स भी होती है इसमें, ठीक है, जो भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं कोई भी वेस्ट में, इनको पहले, जैसे कोई ये प्लांट्स है, ठीक है, जिसको हमने यूज़ किया है फॉर द पर्पस ऑफ फाइटो रिमिडिएशन, ठीक है। तो इसमें जो भी सॉइल या वाटर में आपका जो मेटल्स प्रेजेंट होंगे पहले वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे बाय द रूट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है देखिए, इसमें सबसे पहले होता है आपका एब्जॉर्बेंस बाय रूट्स। अब रूट से तो एब्जॉर्ब हो गया, देन इनका जो डिग्रेडेशन या फिर एंड अप होता है, ठीक है, एंड अप इन शूट्स एंड लीव्स, ठीक है। जो प्लांट्स का अपर पोर्शन है इसमें आपका इनका डिग्रेडेशन होता है, किसका, आपके मेटल्स का। ये आपके मेनली यूज किया जाता है वेस्ट कंटेनिंग मेटल्स। तो मेटल्स में भी कौन सा मेनली, कौन कौन सी मेटल्स स्पेसिफिकली, इसमें आपका हुआ लेड हुआ, कैडमियम हुआ, देन आर्सेनिक
और मरकरी, इनके लिए यूज किया जाता है आपका फाइटो एक्यूमुलेशन या फाइटो एक्सट्रैक्शन। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ऑब्लिक लगा रखा है, याद रखना आप। देन फिर थर्ड प्रोसेस आती है आपके फाइटो वोलेटाइजेशन। फाइटो वोलेटाइजेशन नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। इसको हमने जो भी कंटामिनेंट्स होता है उसको वोलेटाइल स्टेट में ले जाकर हम एयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, रिलीज इनटू एयर। काफी सिंपल है। ये मेनली यूज किया जाता है आपका सेलेनियम और मरकरी के लिए, ठीक है, जो भी इजीली वोलेटाइल हो जाती है, ठीक है, वोलेटाइज हो जाती है, उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है, Fe और Hg। अब इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं जो यूज करते हैं, देखिए एग्जांपल्स, ठीक है, आप याद रखना है। एक तो आपका होता है पॉपुलर प्लांट्स, ठीक है, पॉपुलर और मस्टर्ड मस्टर्ड ट्री, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द फाइटो वोलेटाइजेशन। देन नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी फाइटो डिग्रेडेशन, डी फाइटो डिग्रेडेशन, या फिर इसका भी एक और नाम है आपका फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नाम से पता चल रहा होगा आपको, या तो हम डिग्रेड कर देंगे या फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये मेनली यूज होता है आपका फॉर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम करते हैं पहले ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन करते हैं जो भी आपके कंटामिनेंट्स होंगे उनका। ब्रेकडाउन में भी या तो हम मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है, मेटाबोलाइज कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है, डिस्ट्रॉय विद इन टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, विद इन टिश्यू, आप याद रखना। ये होता है आपका फाइटो डिग्रेडेशन या फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपके फाइटो डीसेलिनाइजेशन। फाइटो डीसेलिनाइजेशन, अब इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें हम क्या करेंगे, डीसेलिनाइजेशन करेंगे, ठीक है, जो भी सेलिन कंटेंट होगा उसको कम करने की कोशिश करेंगे। इसमें हेल्प लेते हैं हम बाई हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स होते हैं, उनके द्वारा ये प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। और इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कौन कौन से, देखिए, एक तो आपका हो गया सालकोनिया नाम याद रखना आप, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। एंड एट्रिप्लेक्स, सालकोनिया और एट्रिप्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइटो डिसेलिनाइजेशन। देन नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका बायोडिग्रेडेशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको राइजो फिल्ट्रेशन भी आता है। लास्ट आपका कौन सा हो गया, एफ, ठीक है, सिक्स है, होता है आपका बायो डिग्रेडेशन। इसमें यूज करते हैं, ठीक है, हम राइजोफोर्स का, राइजोफोर्स नाम याद रखना आप, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ राइजो फिल्ट्रेशन, राइजो फिल्ट्रेशन राइजो फिल्ट्रेशन, ये एक टाइप का आपका हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है। इसमें वाटर का यूज करके हम, ठीक है, एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम से उसको, ठीक है, कंडक्ट करते हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम। अब इसमें हम करते हैं, ट्रीट करते हैं जो भी आपका जो वाटर स्ट्रीम्स होती है उनको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइजोफोर्स। राइजोफोर्स आप जानते हो ना, एक टाइप के रूट्स का ये टाइप होता है, राइजोफोर रूट्स पाई जाती है कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनमें। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं आपके वाटर स्ट्रीम को, किससे, फ्रॉम द कैडमियम हुआ या फिर आपका निकल हुआ, ये क्रोमियम, ये इस टाइप की मेटल्स है, इनके लिए हम मेनली यूज करते हैं राइजो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये आपका बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस में आता है। बायोडिग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं आपका राइजो फोर्स का, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस थी आपके फाइटो रिमेडिएशन की। इसमें अलग अलग प्लांट्स कौन से यूज करते हैं हम, कौन कौन सी मेटल्स है इनको रिमूव किया जाता है अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू। आपको एग्जाम ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे फाइटो वोलेटाइजेशन है तो उसमें कौन कौन सी मेटल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
वैसे ही आपके कैडमियम हुआ, निकल हुआ, इनके लिए कौन कौन सी यूजफुल होती है, या फिर लेड के लिए ऐसे हैं। अब देखिए ये आपके पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज में क्या है कि द यूज ऑफ प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एक्यूमुलेट हजार्डस मटेरियल फ्रॉम द सॉइल स्टेम डेज, ये आपको पूछा था। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन थी कि हम प्लांट्स का यूज करके अगर हम सॉइल को क्लियर करें, ठीक, फ्रॉम द हजार्डस मटेरियल, तो आपका फाइटो रेमिडिएशन होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि मैं ये आ रखा है पीवाईक्यूज उसमें। देन ये एक और क्वेश्चन आ रखा है, देखिए फाइटो रेमिडिएशन इज ए इंपॉर्टेंट टूल फॉर, ठीक है, इंपॉर्टेंट टूल फॉर द, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ डिजीज प्लांट्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिमूविंग डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इरेडिकेटिंग द इन्वेजिव स्पीसीज, नो। देन फोर्थ ऑप्शन कहता है कि आपका रिमूविंग टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द पॉल्यूटेड इकोसिस्टम, ये सही है। पॉल्यूटेड इकोसिस्टम आपका एक्वेटिक भी हो सकता है, या फिर का टेरेस्ट्रियल मीन्स सॉइल भी हो सकता है। ठीक है, सॉइल या वाटर, हम दोनों का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, वाटर, इन दोनों में अगर जो कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होंगे विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, ठीक है, हम रिमूव कर सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना इसका। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।